नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की 2025 में जितनी भी स्कीम्स हैं ऑपरेटेड है, जो भी कंटिन्यू है, उनके बारे में। कौन सी स्कीम हमारे लिए फायदेमंद है, किस स्कीम में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उस स्कीम का कितना टेन्योर होता है, इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है, इन सभी बातों की जानकारी मैं आज इस वीडियो के जरिए आपके सामने रखूंगा। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूं। पोस्ट ऑफिस की जो इतनी भी स्कीम है, सबसे पहले हम उसमें लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं और इसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। सारी जितनी भी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं जो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, सबकी जानकारी में आप इसको वीडियो में देख सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना को हम फर्स्ट पे ले रहे हैं क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट रेट है, देखिए पहले मैं बात करूं, इसका इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा 8.2%। गवर्नमेंट में इतना इंटरेस्ट रेट मिलना सच में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब है सिक्योरिटी। हम कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर किसी प्राइवेट बैंक में भी जाते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारा 5 लाख तक का पैसा सुरक्षित रहता है। 5 लाख से ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते वक्त थोड़ा सा जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली होती है उसको डर लगता है, इसलिए 5 या 5 से कम का पैसा हम प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जहां गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लग जाती, उस जगह पे हम 5 नहीं देखते, 10 नहीं देखते, 15 नहीं देखते, हम अपने जीवन की जितनी जमा पूंजी है वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी ही योजना है। ये योजना केवल गर्ल्स के लिए है, इस चीज को ध्यान में रखना, ये केवल गर्ल्स के लिए योजना है, और गर्ल्स में भी उन गर्ल्स के लिए जिनकी एज 10 साल या 10 साल से कम हो। अगर गर्ल्स की एज 10 साल से एक दिन भी प्लस में हो गई तो इस स्कीम में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इस चीज का ध्यान रखना, इस स्कीम के लिए एक दिन ऊपर होना भी वैलिड नहीं है। अगर इस स्कीम को लेना चाहते हैं तो 10 साल की एज की आपके पास बच्ची होनी चाहिए, और वो 10 साल से ऊपर एक दिन भी नहीं होना चाहिए, उससे अंडर ही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सिंपल तरीके से इसके टेन्योर के बारे में। देखिए, इसका टेन्योर होता है लगभग 21 साल। 21 साल के पूरे टेन्योर में आप इस प्रोमिस को पूरा करना पड़ता है सुकन्या समृद्धि योजना में। ये योजना जब एक बार स्टार्ट कर दी आपने तो ये एंड तक आपको ले जानी होगी, क्योंकि इसमें आप बीच में पैसा नहीं निकलवा सकते। कुछ मेजर कंडीशंस होती हैं, लेकिन वहां पे भी आप 5 साल तक तो आपको वेट करना ही पड़ता है। तो इस योजना में आप जितनी जल्दी हो सके, यानी आपकी बच्ची 1 दिन से लेकर 10 साल के का तो इंतजार में मत कीजिए। अगर आपके पास बच्ची है, अगर वो 1 दिन की है, 1 मंथ की है, 1 ईयर की है, तो जितनी जल्दी हो सके इस योजना में जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप जुड़ोगे उसके बाद ही 21 साल काउंट होंगे। आप अगर 3 साल की एज में बच्ची की योजना शुरू करवाते हो तो प्लस में उसके 21 साल कर लीजिए, यानी कि 24 ईयर के बाद इस योजना में आप पैसा ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपकी बच्ची 7 साल की है तो प्लस 21 ईयर कर लीजिए, यानी कि 28 ईयर। तो इस योजना में आप 28 साल के बाद अपना इन्वेस्टमेंट प्लस उसका इंटरेस्ट वापस लोगे। तो जितनी जल्दी हो सके इस योजना से जुड़ना चाहिए। बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट इसका 8.2% है, जो कि बहुत अच्छा है। सेकंड बात करें इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 250 रुपए है, यानी 250 रुपए से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। सेकंड बात करें मैक्सिमम, 1 साल के अंदर आपको इसमें 1.5 लाख रुपए तक का लिमिट होती है इन्वेस्टमेंट करने की। 1.5 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकते, और 250 रुपए से कम आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इस स्कीम में आप एक साथ 1.5 लाख जमा कराओ या फिर हर महीने 1.5 लाख जमा कराओ, तो ये आपकी स्कीम के अंदर है कि आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। इसके बाद बात करें टैक्स बेनिफिट। इसमें जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की तो रिबेट मिलती है, यानी आप ITR जो फाइल करते हैं उसमें 1.5 लाख तक की आपकी रिबेट 80C में मिलती है, प्लस आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री मिलता है। आपका जब पूरा पैसा 21 साल के बाद मिलेगा उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। पूरा का पूरा पैसा आपकी बच्ची के नाम होगा और आपकी बच्ची के ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद अदर में रखें तो वही बात है कि आपकी बच्ची 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये मेन बातें हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सेकंड नंबर पे हम बात लेते हैं PPF, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है वो बिल्कुल सुकन्या समृद्धि योजना की तरह ही होता है, बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है, बस कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है
कि जहां सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट था 8.2%, वहां इसका इंटरेस्ट रेट है 7.1%। ठीक है। सेकंड इसमें डिफरेंस क्या है कि जहां सुकन्या समृद्धि योजना होती है केवल गर्ल्स के लिए, लेकिन ये क्या होती है सभी के लिए, इसे कोई भी स्टार्ट कर सकता है, माइनर भी स्टार्ट कर सकता है, मैच्योर पर्सन भी स्टार्ट कर सकता है पीपीएफ अकाउंट को। तो बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, इसका टेन्योर होता है 15 साल। 15 साल इसका टेन्योर होता है, मतलब आप इसे 15 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन 15 साल में एक साल जरूर काउंट करके चलें, क्योंकि जिस साल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस साल के अलावा 15 साल इसमें काउंट होते हैं। तो टोटल 60 ईयर के बाद आप इसमें पैसा निकाल सकते हो इन्वेस्टमेंट के बाद। सेकंड बात करें इसके इंटरेस्ट रेट की, इंटरेस्ट रेट है इसमें 7.1%, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है। उसके बाद करें मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट, आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि है वो है 500 रुपए। 500 से आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम की बात करें तो इसके अंदर 1.5 लाख, बिल्कुल सुकन्या समृद्धि योजना की तरह 1.5 लाख रुपए लास्ट लिमिट है। आपको 1.5 लाख रुपए एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, चाहे एक महीने में करो या हर महीने करके करो या हर 6 महीने में करो, हर 3 महीने में करो, लेकिन लास्ट लिमिट इसकी 1.5 लाख रुपए है। अब आती बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है। टैक्स में क्या बेनिफिट मिलता है? 80C के तहत आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, प्लस जो भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको 15-16 साल के बाद वो टैक्स फ्री होगा, यानी उस इंटरेस्ट पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं होगा। अदर में बात करें तो ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए सिक्योर है, पूरी तरीके से सिक्योर एक योजना है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो 16 साल के बाद आपका टैक्स फ्री जो इंटरेस्ट मिलता है वो कहीं ना कहीं इसमें अदर स्कीम से बेहतर बनाता है। थर्ड स्कीम के अगर हम बारे में बात करें तो वो है MIS यानी मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये एक पोस्ट ऑफिस की बहुत अच्छी स्कीम है। अगर MIS में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो टेन्योर होता है वो होता है 5 साल का। 5 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो मिलता है 7.4%, जो कि मंथली होता है। 5 साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है, 7.4% आपका मंथली इसमें इंटरेस्ट काउंट होगा। और अगर इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 से आप इस स्कीम से जुड़ सकते हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इसमें है 9 लाख रुपए, यानी आप इसमें मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आप ज्वाइंट अकाउंट के जरिए भी कर सकते हो, यानी आप या आपकी फैमिली में अदर कोई मेंबर कोई भी इसके साथ जुड़ सकते हो, या आप अकेले भी कर सकते हो। मैक्सिमम लेकिन 9 लाख रुपए है। टैक्स की बेनिफिट की बात करें तो इसमें कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिलता है, इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। अगर अदर सोर्सेज की बात करें तो बस इसमें एक फायदा है कि आपको इसमें मंथली इनकम की एक पॉलिसी मिल जाती है, यानी आप मंथली तौर पे एक इनकम आपको मिलने लग जाती है। तो ये स्कीम बहुत ही बेस्ट है। टॉप थर्ड स्कीम के अंदर ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम आती है और इसका इंटरेस्ट रेट 7.4% है, जो कि बहुत अच्छा है। और टाइमिंग भी लगभग 5 साल है। ये ना लॉन्ग टाइम में आता है ना शॉर्ट टाइम में आता है, 5 साल के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब चलते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर पे क्या है हमारा? NSC। NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट का जो प्लान होता है उसके अंदर हम पोस्ट ऑफिस में जाके इसी इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही अच्छा है, 7.7%। अगर टेन्योर की बात करें तो NSC के अंदर टेन्योर है लगभग 5 ईयर। इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसका इंटरेस्ट रेट है 7.7 पर ईयर मिलता है। और पैसा आपको लेकिन मैच्योरिटी के बाद मिलेगा, यानी कि जब आपका पूरा ईयर काउंट हो जाएगा उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट इसमें पर ईयर मिलता है। थर्ड नंबर बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अगर हम NSC से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारा 1000 का होना चाहिए, यानी 1000 का हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना ही होना चाहिए। और बात करें इसके मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में, यानी मैक्सिमम में इसमें कोई लिमिट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं NSC स्कीम के अंदर, नो लिमिट, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। टैक्स में बेनिफिट बिल्कुल मिलता है, 1.5 लाख तक का इसके अंदर टैक्स में बेनिफिट देखने को मिलता है। आप इसमें 1.5 लाख तक की रिबेट ले सकते हो ईजी से। अदर की बात करें तो इसकी जो रिटर्न है, टैक्स बेनिफिट है, वो गारंटी के तौर पे होता है, यानी गवर्नमेंट की गारंटी होती है एक तरीके से टैक्स सेविंग के लिए भी और रिटर्न के लिए। ये बहुत ही सिक्योर योजना है, पोस्ट ऑफिस की बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, ईयर भी कम है लगभग, और लिमिटेशन भी कोई नहीं है, और टैक्स के अंदर बेनिफिट भी आपको देखने को मिलता है। तो इस स्कीम के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको टोटल ओवरऑल काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलता है।
5th नंबर पे अगर बात करें स्कीम के बारे में तो हमने ली है टीडी यानी टाइम डिपॉजिट अकाउंट। टीडी में आता है टाइम डिपॉजिट अकाउंट और मेरी स्पेशली सबसे बेस्ट स्कीम है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक्चुअली इस स्कीम में मैंने वीडियो भी प्रॉपर बनाई हुई है, प्रॉपर तो मैंने सभी स्कीम्स के लिए अपनी वीडियो बनाई हुई है, सभी स्कीम पे मैंने अपनी प्रॉपर वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने उस वीडियो में कहा ये मेरी फेवरेट स्कीम है अगर इन्वेस्टमेंट में इसमें कंटिन्यू करता हूँ तब भी, और मैंने इसको चूज किया था तो बहुत सोच समझ के किया था। इसका जो टेन्योर है वो अपने में लगभग 1 ईयर भी कर सकते हैं, 2 ईयर भी कर सकते हैं, 3 ईयर भी कर सकते हैं, 5 ईयर करें। मैंने 5 ईयर चुना है, लेकिन वो आपकी मर्जी कितना चुन सकते हो, यानी यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके ऊपर बर्डन नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म ही चुनो, लेकिन शॉर्ट टर्म आपके लिए ऑप्शन है 1 to 3 ईयर। बात करते हैं इंटरेस्ट है इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो 6.9 से लेकर 7.5 तक जाता है, यानी इसका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट, आप इसमें 1000 से जुड़ सकते हो, यानी 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप इसके अंदर आसानी से अपना अकाउंट खोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे भी इन्होंने लिमिट नहीं दी है। और अगर टैक्स की बात करें तो अगर आप 5 ईयर प्लान लेते हो तो इसमें 80C के तहत आपको टैक्स की भी छूट मिलती है। तो देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्यों है ये बेस्ट। अगर जैसे मान लो 5 ईयर प्लान लिया, 5 ईयर के लिए तो इन्वेस्टमेंट करना ही होता है। अगर आप इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए पर ईयर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो टोटली आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि वो लगभग आपके लिए 80C में टैक्स में रिबेट आप कर सकते हो उसे जब ITR फाइल करोगे। अदर की बात करें तो इसमें FD की जगह आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जहां FD का इंटरेस्ट है बैंक में कितना 7.1%, वहां पे इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो है 7.5%। सेकंड ऑप्शन में अगर ये थोड़ी सी FD से बेटर है वो इसलिए क्योंकि ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसलिए स्कीम काफ़ी बेस्ट है। अगर आप कंसिडर करना चाहें तो इस स्कीम को भी एक बार देख सकते हैं। 6 नंबर पे जो बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुलझी हुई जो सुविधा है, योजना है पोस्ट ऑफिस की, वो है KVP किसान विकास पत्र योजना। किसान विकास पत्र योजना, ये योजना ऐसा नहीं है कि केवल किसानों के लिए, ये सभी नागरिकों के लिए, सभी इंडियन नागरिकों के लिए ये योजना है। पोस्ट ऑफिस द्वारा ये संचालित बहुत अच्छी एक योजना है। इसमें जो टाइमिंग होता है, इसके जो टाइमिंग होता है वो 115 मंथ यानी 9 साल 7 महीने इसका टाइम होता है। ये टाइम इस तरीके से क्यों रखा गया है, क्योंकि ये अकेली स्कीम ऐसी है जो पैसा डबल करने का दावा करती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ करती है। इसलिए 115 महीने तक अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखता है तो उसका पैसा डबल हो जाएगा, चाहे वो कितना भी लगाए। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलता है 7.5%। 7.5% आपको इसका इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है 1000 का आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इसके अंदर होता है कोई भी लिमिट नहीं, आप कितना भी पैसा डालो उसका डबल आपको 115 महीने में हो जाएगा। टैक्स में बेनिफिट इसमें बिल्कुल नहीं मिलता है, यानी इसमें टैक्स के अंदर कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। अगर अदर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बस इतना ही है कि 115 महीने तक आपको कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना होता है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको पैसा अपना डबल मिल जाएगा। बस आपको पेशेंस रखना है लगभग 10 साल के लिए अगर आपको पैसा डबल चाहिए। तो ये एक लॉकिंग पीरियड है, इस लॉकिंग पीरियड के अंतर्गत आपका पैसा डबल हो जाएगा। बस आपको यहाँ तक अपना पेशेंस बनाए रखना है। तो KVP योजना पोस्ट ऑफिस की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक है। लगभग इंडियंस जितने भी हैं उसमें जो भी पोस्ट ऑफिस स्कीम में अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से 40% का इन्वेस्टमेंट तो KVP में जरूर मिलेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट योजना है। 7 नंबर पे RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, जो लोग अपनी मंथली सेविंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन्हें चाहिए कि कुछ ना कुछ पैसा मंथली इन्वेस्टमेंट करते रहें और सेव होता रहे, उनके लिए रिकरिंग डिपॉजिट बहुत अच्छी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की। इसकी टेन्योर की बात करें तो इसका जो लॉकिंग पीरियड है या टेन्योर है वो 5 ईयर तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो 6.7% आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है पोस्ट ऑफिस की स्कीम में। और अगर मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपये से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यानी आप मैक्सिमम इसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस आपका टाइम पीरियड 5 ईयर होता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें कोई आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप टैक्स स्लैब में आओगे
तो आपका टैक्स कटे। ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है। अदर बेनिफिट्स में बात करें तो अदर बेनिफिट्स यही है कि अगर जो पर्सन अगर मंथली अपने इनकम को सेव करना चाहते हैं, उसे लगता है कि मेरा खर्च हो जाएगा और मुझे ब्याज भी मिलता रहे और मेरी सेविंग भी होती रहे, तो आरडी की तरफ वो जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में केवल मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए ही लोगों के लिए चुनी गई है, जो अपनी सेविंग कर सके और अच्छा खासा ब्याज भी मिल सके। 8 नंबर स्कीम पे बारे में बात करें, ये स्कीम लास्ट स्कीम है। इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम में से है और ये पोस्ट ऑफिस की सबसे लास्ट स्कीम है जो मैंने कंसिडर की है। ये टोटल 8 स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल है। कोई भी इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मैंने लगभग जो इम्पोर्टेंट है 2025 में जो पोस्ट ऑफिस में ऑपरेटेड स्कीम है, गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कीम है, मैंने उनको तमाम स्कीम के बारे में ले लिया है। तो सबसे लास्ट में बात करें SCSS के बारे में, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो टेन्योर पीरियड होता है वो होता है 5 ईयर। 5 ईयर के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर इसमें इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 8.2% मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट होता है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 से कर सकते हो, यानी 1000 रुपये से आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो SCSS के तहत। मैक्सिमम की बात करें तो इसमें मैक्सिमम की लिमिट रखी है 30 लाख रुपए। 30 लाख से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट आपका ज़्यादा कैलकुलेट होता है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे टैक्स तो देना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, प्लस अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी टैक्स फ्री इंटरेस्ट नहीं है इसका इंटरेस्ट रेट। अदर में बात करें तो सबसे बड़ी बात, इसमें इन्वेस्टमेंट केवल वो लोग कर सकते हैं जो रिटायर्ड हैं या 60 साल से ऊपर हैं, वो लोग ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस की तमाम ऐसी स्कीम थी जो कि आज 2025 में बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं। ये पूर्ण रूप से सिक्योर योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की बॉन्ड की योजनाएं हैं, गवर्नमेंट इन पे फुली सिक्योरिटी रखती है। तो जिस तरीके से अब अगर इसी इन्वेस्टमेंट के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारा पैसा सिक्योर होता है। इनमें अलग अलग स्कीम में अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है, अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं, अलग अलग टेन्योर होता है। सब में अगर किसी में भी हम जाते हैं तो प्लीज़ उसको एक बार रीड जरूर करें। किसी भी स्कीम में, जो मैंने ये स्कीम बताई है आपको 8 स्कीम, उसमें आपको किसी में भी जाना है तो एक बार उसको जरूर अच्छी तरीके से कंसिडर करें। स्कीम में सभी अपनी जगह अच्छी हैं, बस उसमें थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं, बस आपको उनको डिफरेंस को पढ़ना है और कौन सा डिफरेंस आप पे सूट होता है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, उस स्कीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।